नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चित्रकथा टीवी। मयंकपुरा गांव में सचित नामक एक छोटा बच्चा रहता था। उसके पिताजी को संगीत का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। वह गांव के कुछ युवा लोगों को संगीत सिखाया करते थे। सचित को पढ़ाई में बहुत रुचि थी, पर विद्यालय में उसे शिक्षिका का पढ़ाया कुछ समझ न आता था तथा घर में भी माँ और पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे। सचित समझ नहीं पाता था कि वह क्या करे। सचित जैसे जैसे बड़ी कक्षा में जाने लगा, वो बहुत चिंतित रहने लगा था। सचित की माँ माता सरस्वती को बहुत मानती थी तथा उन्हीं को पूजा करती थी। माता सरस्वती भी उस परिवार पर बहुत प्रसन्न रहा करती थी। सचित की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन जब सचित विद्यालय से घर लौट रहा था, उसने माँ सरस्वती के मंदिर जाकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, हे माता, मेरी सहायता करे, मुझ पर आपकी कृपा कब बरसेगी। माता सरस्वती स्वर्ग में बैठी बैठी सब सुन रही थी। उन्होंने अपने आप से कहा, क्यों न मैं सचित की पढ़ाई में उसकी सहायता करूं। तथा उसी रात को जब सचित सोया हुआ था, माता सरस्वती उसके सपने में आई और उससे कहा, सचित उठो, जागो, देखो मैं तुम्हें पढ़ाने आई हूँ। सचित निद्रा से उठा और माँ सरस्वती को देख चौंक उठा। माता सरस्वती को प्रणाम कर वो कहने लगा, माता आप यहाँ कैसे? मैं तुम्हें पढ़ाने आई हूँ। सचित अपनी का कॉपी किताबें खोलकर माता के सामने बैठ गया। अब क्या, माता सरस्वती उसे हर रात्रि उसके सपने में आकर उसे पढ़ाने लगी। सचित जब नींद से जागता तो उसे सब याद रहता। अब सचित प्रसन्न रहने लगा था। इस बार जब परीक्षा हुई तो उसने अपने विद्यालय में सबसे अच्छे अंक प्राप्त किए, जिससे सचित के माता पिता बहुत खुश हुए। सचित ने घर पहुंचकर अपनी माँ से कहा, माँ तुम्हारी पूजा सफल हुई। माता सरस्वती हर रात खुद मेरे सपने में आकर मुझे पढ़ाया करती थी, जिसके कारण आज मुझे इतने अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं। सचित की माँ का अपनी खुशी पर कोई ठिकाना न रहा और उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चे दिल से की हुई प्रार्थना को भगवान जरूर सुनते हैं। मिलेंगे आपसे फिर से एक नई कहानी में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चित्रकथा टीवी।